लंका स्वर्ण की नगरी, ऐसी नगरी जहाँ वैभव आंखों को चकाचौंध कर दे, जहाँ शक्ति हर श्वास में बहती हो, जहाँ रावण जैसा महान विद्वान और अपराजेय राजा शासन करता हो। पर इस स्वर्ण नगरी के भीतर एक ऐसी स्त्री थी जो स्वर्ण से नहीं, समझ से चमकती थी। तो चलिए आज उस स्त्री का विवेक जानते हैं। यदि आपको रामायण के वे प्रसंग पसंद है जो कम बोले गए हैं, यदि आपको स्त्रियों के विवेक, धैर्य और चेतना की गहराई को समझना अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी कथाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें। अब आइए रामायण की उस स्त्री के पास चलते हैं जिसका नाम इतिहास ने कम लिखा, लेकिन जिसका विवेक स्वयं इतिहास से भी ऊंचा था। उस स्त्री का नाम था मंदोदरी। मंदोदरी को अक्सर केवल रावण की पत्नी कहकर सीमित कर दिया गया, पर सच्चाई ये है कि मंदोदरी रावण की छाया नहीं थी, वे उसकी अंतरात्मा थी। एक ऐसी अंतरात्मा जो सही और गलत के बीच स्पष्ट भेद जानती थी। रावण असाधारण व्यक्तित्व था, वो विद्वान था, वो तपस्वी था, वो महान शिवभक्त था। उसके ज्ञान के आगे देवता भी संकोच करते थे। लेकिन उसी रावण के भीतर एक ऐसा बीज था जो अंततः लंका के विनाश का कारण बना, और वो बीज था अहंकार। मंदोदरी ने रावण के इस दोष को बहुत पहले पहचान लिया था। वे जानती थी कि रावण का पतन बाहरी शत्रुओं से नहीं होगा, राम, लक्ष्मण या वानर सेना केवल माध्यम बनेंगे। असल युद्ध रावण के भीतर चल रहा था, ज्ञान और अहंकार का। जब सीता का अपहरण हुआ तो लंका में उत्सव जैसा वातावरण था। राक्षसों को लगा कि उनका राजा अजेय है, पर मंदोदरी के मन में उस दिन उत्सव नहीं, एक गहरी आशंका थी। उन्होंने सीता को देखा तो उन्हें कोई साधारण स्त्री नजर नहीं आई। मंदोदरी ने सीता में मर्यादा देखी, धैर्य देखा और सबसे महत्वपूर्ण धर्म की शक्ति देखी। मंदोदरी ने रावण से कहा था कि जिस स्त्री के चेहरे पर इतनी शांति हो, जिसकी आंखों में डर के बजाय स्थिरता हो, वो किसी भी राज्य के लिए विनाश का कारण बन सकती है। पर रावण उस समय सुनने की स्थिति में नहीं था। अहंकार सुनता नहीं, वो केवल अपनी ही आवाज़ सुनना चाहता है। मंदोदरी रावण से ऊंची आवाज़ में कभी नहीं बोली। उन्होंने राजनीति नहीं खेली, उन्होंने चालें नहीं चली। उनका शस्त्र केवल विवेक था। वे रावण को पत्नी के अधिकार से नहीं, सत्य के अधिकार से समझाती थी। वे जानती थी कि यदि विवेक भी अहंकार को न रोक पाए तो विनाश निश्चित है। लंका के दरबार में सब रावण की हाँ में हाँ मिलाते थे, पर मंदोदरी हाँ नहीं कहती थी, वे सच कहती थी। और यही कारण था कि वे रावण को सबसे अधिक प्रिय होते हुए भी सबसे अधिक अनसुनी स्त्री थी। ये कथा किसी युद्ध की शुरुआत नहीं है, ये कथा एक चेतावनी की शुरुआत है। एक ऐसी चेतावनी जो बार बार दी गई लेकिन सुनी नहीं गई। मंदोदरी जानती थी कि आने वाला समय लंका के लिए अंधकार लेकर आएगा, फिर भी वो मौन नहीं रही, क्योंकि विवेक का धर्म मौन रहना नहीं, सत्य कहना होता है। लंका का दरबार अपने वैभव में डूबा हुआ था। स्वर्ण स्तंभों से टकराती मशालों की रोशनी, रत्नों से सजे आसन और रावण का वो सिंहासन जिस पर बैठा व्यक्ति स्वयं को अजेय समझने लगा था। दरबार में एक ही स्वर गूंजता था, रावण का। बाकी सभी स्वर या तो उनकी प्रशंसा में थे या उसके भय में। पर उसी दरबार में एक स्त्री थी जो न भय से बोलती थी न प्रशंसा से, वो बोलती थी केवल विवेक से। मंदोदरी। सीता के अपहरण के बाद रावण का आत्मविश्वास अहंकार में बदल चुका था। वो इसे अपनी विजय मान रहा था। उसके लिए ये केवल एक स्त्री को जीतना नहीं था, ये राम को चुनौती देना था, धर्म को ललकारना था। और जब अहंकार धर्म को चुनौती देता है तो विवेक सबसे पहले घायल होता है। मंदोदरी ने उस दिन रावण को देखा तो उन्हें उसमें वो विद्वान नहीं दिखा जिससे उन्होंने विवाह किया था।
उन्हें एक ऐसा राजा दिखा जो अपने ही ज्ञान का बंधन बन चुका था। उन्होंने रावण से धीरे और स्पष्ट शब्दों में कहा, जिस विजय का आधार अन्याय हो वो विजय नहीं होता। ये वाक्य कोई आरोप नहीं था, ये एक अंतिम चेतावनी थी। पर रावण उस चेतावनी को अपमान समझ बैठा, क्योंकि अहंकार को सत्य भी अपमान लगता है। उसने मंदोदरी से कहा, तुम एक स्त्री हो, राजनीति और युद्ध तुम्हारे विषय नहीं। और यही रावण की सबसे बड़ी भूल थी। मंदोदरी ने उस क्षण समझ लिया कि ये युद्ध केवल राम और रावण के बीच नहीं होगा, ये युद्ध विवेक और अहंकार के बीच होगा। और दुर्भाग्य से अहंकार के पास अधिक समर्थन था। मंदोदरी जानती थी कि लंका का पतन तलवारों से नहीं होगा, वो गलत निर्णयों से होगा। एक एक करके लिए गए वे निर्णय जो चेतावनी के बावजूद लिए गए। उन्होंने रावण को फिर समझाया कि राम कोई साधारण राजा नहीं है, वो धर्म का प्रतिनिधि है और धर्म से युद्ध कभी जीता नहीं जाता। पर रावण अपने ज्ञान पर अत्यधिक विश्वास करने लगा था। ज्ञान जब विवेक से अलग हो जाए तो वो विनाश का कारण बनता है। मंदोदरी दरबार से लौटी, पर उनका मन वहाँ से नहीं लौटा। उन्हें पहली बार स्पष्ट दिखाई देने लगा कि ये युद्ध लंका की दीवारों तक नहीं रुकेगा, ये युद्ध उनके घर तक आएगा। उस रात लंका शांत थी, पर मंदोदरी की चेतना अशांत थी, क्योंकि वे जानती थी जिस राजा ने विवेक की आवाज़ अनसुनी कर दी हो, उसका पतन अब केवल समय की बात है। उन्होंने रावण को आखिरी बार देखा और उनके मन में कोई क्रोध नहीं था, केवल दया थी और एक गहरी पीड़ा, क्योंकि वो जानती थी कि आने वाले समय में रावण अपने शत्रुओं से नहीं, अपने ही निर्णय से हारेगा। ये उस चुप्पी की शुरुआत थी जिसमें विवेक बोलता रहा और अहंकार सुनता नहीं रहा। लंका में अब उत्सव नहीं थे, पर शोर अब भी था। ये शोर विजय का नहीं, अपेक्षा का था। सब प्रतीक्षा कर रहे थे राम की अगली चाल की, युद्ध की घोषणा की, और उस क्षण की जब रावण अपने शौर्य का फिर से दर्शन करेगा। पर मंदोदरी इन सब के बीच अकेली थी। वे जानती थी कि युद्ध का प्रारंभ घोषणाओं से नहीं होता, वो निर्णय से होता है। और लंका में निर्णय अब विवेक से नहीं, अहंकार से लिए जा रहे थे। रावण दिन प्रतिदिन अधिक कठोर होता जा रहा था। उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास नहीं, हठ दिखाई देता था। और जहाँ हठ होता है वहाँ संवाद धीरे धीरे मृत हो जाता है। मंदोदरी अब कम बोलती थी, इसलिए नहीं कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि वे देख चुकी थी सत्य को कितनी बार ठुकराया जा चुका है। पर मौन उनकी हार नहीं था, ये उनका अंतिम प्रयास था, क्योंकि कभी कभी मौन सबसे तीखा प्रश्न होता है। रावण उस मौन को गलत समझ बैठा। उसे लगा कि मंदोदरी ने स्वीकृति दे दी है, पर वास्तव में मंदोदरी अब मन ही मन लंका के अंत को देखने लगी थी। उन्होंने सोचा, क्या कोई राजा अपने ही विवेक को पराजित करके जीत सकता है? क्या शक्ति धर्म से बड़ी हो सकती है? और क्या अहंकार कभी संतोष से दे सकता है? मंदोदरी को इन प्रश्नों के उत्तर पता थे, पर दुख ये था कि जिनके निर्णयों पर पूरा राज्य निर्भर था, वे इन प्रश्नों को पूछने से भी डर रहे थे। लंका के गलियारों में अब एक अनकहा भय चलने लगा था। सेनापति आदेश मानते थे, पर विश्वास नहीं करते थे। मंत्रीगण सिर झुकाते थे, पर मन से नहीं। और जब किसी राज्य में सिर झुक जाए पर मन न जुड़े, तो पतन अनिवार्य हो जाता है। मंदोदरी ये सब देख रही थी। वह रावण के निकट थी, पर निर्णय से बहुत दूर। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा ये नहीं थी कि रावण गलत कर रहा है, उनकी पीड़ा ये थी कि रावण सही सुनना नहीं चाहता था। वे जानती थी कि आने वाला युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं होगा, ये युद्ध आत्माओं का होगा, धर्म और अधर्म का। और इस युद्ध में जो पक्ष विवेक से दूर होता है, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हार निश्चित होती है। मंदोदरी अब प्रतीक्षा कर रही थी, न विजय की न पराजय की। वे प्रतीक्षा कर रही थी उस क्षण की जब सत्य अपने आप प्रकट होगा।
क्योंकि सत्य कभी युद्ध नहीं करता, वो केवल उपस्थित हो जाता है और उसकी उपस्थिति ही अहंकार के लिए सबसे बड़ा आघात होती है। लंका की हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसमें गर्व की गंध कम और आशंका की नमी अधिक थी। जो नगर कभी अपने वैभव पर इतराता था, वो अब अपने भविष्य से डरने लगा था। मंदोदरी इस परिवर्तन को सबसे पहले समझने वाली थी। उन्होंने देखा कि रावण के चारों ओर लोग तो थे, पर विश्वास नहीं था। सलाहकार थे पर सच्चे नहीं, शक्ति थी पर संतुलन नहीं। मंदोदरी ने समझ लिया था कि यदि अब भी कुछ बचाया जा सकता है तो वो केवल एक संवाद से, एक ऐसा संवाद जो पति और पत्नी के बीच नहीं बल्कि विवेक और सत्ता के बीच हो। उस रात मंदोदरी ने रावण से फिर बात की। ये कोई शिकायत नहीं थी, ये कोई आग्रह नहीं था, ये विवेक का अंतिम प्रयास था। उन्होंने रावण से कहा कि राज्य तलवार से नहीं चलता, दृष्टि से चलता है, और जब दृष्टि अहंकार से ढक जाए तो सबसे शक्तिशाली राजा भी अंधा हो जाता है। रावण चुप रहा। पहली बार उसके पास उत्तर नहीं था, पर यह चुप्पी स्वीकृति की नहीं थी, ये अंदर ही अंदर और कठोर होते जाने की चुप्पी थी। उसने मंदोदरी से कहा कि वो राम से नहीं डरेगा, कि उसका ज्ञान उसके शस्त्रों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मंदोदरी ये सुनकर मुस्कुराई नहीं। उनकी आंखों में दया थी, क्योंकि वो जानती थी कि ज्ञान यदि विनम्र न हो तो वो अहंकार का ही एक रूप बन जाता है। उन्होंने रावण को याद दिलाया कि शिव भी विनम्रता के देवता है, और जो शिव का भक्त होकर भी विनम्र न हो वो भक्ति का अर्थ भूल चुका होता है। पर रावण अब पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि अहंकार कभी पीछे नहीं हटता, वो तो जीतता है या नष्ट होता है। मंदोदरी उस क्षण समझ गई कि यह संवाद अंतिम था। अब शब्दों की नहीं, घटनाओं की बारी थी। उन्होंने रावण को अंतिम बार देखा। उस दृष्टि में न क्रोध था न भय, केवल एक गहरी करुणा थी, क्योंकि वो जानती थी कि आने वाला युद्ध रावण को नहीं, रावण के भीतर बसे अहंकार को नष्ट करेगा, और उसके साथ लंका भी जल जाएगी। ये किसी निर्णय का परिणाम नहीं था, ये उस क्षण का संकेत था जब विवेक अपना कर्तव्य निभा चुका था। अब जो होगा वो युद्ध होगा, और युद्ध में विवेक नहीं, धर्म विजयी होगा। अब लंका सिर्फ एक नगर नहीं रही थी, वो एक प्रतीक्षा बन चुकी थी। ऐसी प्रतीक्षा जिसमें समय रुक सा गया हो और हर श्वास किसी अनदेखे अंत की आहट बन गई हो। युद्ध की घोषणा अभी नहीं हुई थी, पर युद्ध हर चेहरे पर दिखने लगा था। सैनिक अभ्यास कर रहे थे, हथियार तेज हो रहे थे, मंत्र पढ़े जा रहे थे, पर किसी के मन में निश्चितता नहीं थी। मंदोदरी इस सबके बीच स्थिर थी। उनके भीतर अब कोई भ्रम नहीं था, जो होना था वो होने वाला था। उन्होंने अब रावण को समझाना छोड़ दिया था, क्योंकि वे जानती थी कि जहाँ सुनने की क्षमता समाप्त हो जाए वह शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। पर उनका मौन उदासीनता नहीं था, ये स्वीकृति थी उस सत्य की जिसे बदला नहीं जा सकता था। मंदोदरी ने लंका को अंतिम बार एक दृष्टि से देखा। ये दृष्टि किसी रानी की नहीं थी, ये दृष्टि एक माँ की थी, जो जानती है कि उसका घर अब बच नहीं पाएगा। रावण अब पूरी तरह युद्ध की तैयारी में था। उसके भीतर अब कोई संदेह नहीं था। संशय का स्थान हठ ने ले लिया था, और जहाँ हठ होता है वहाँ परिणाम पर विचार नहीं किया जाता। मंदोदरी जानती थी कि युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं होगा, ये युद्ध रावण के प्रत्येक निर्णय का परीक्षण होगा। उन्होंने मन ही मन शिव से प्रार्थना की, रावण की विजय के लिए नहीं, सत्य की स्थापना के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि सत्य किसी एक पक्ष का नहीं होता, वो धर्म का होता है। लंका में अब रातें लंबी और दिन भारी होने लगे थे। हर सूर्योदय एक प्रश्न बन जाता था, क्या ये अंत से पहले का अंतिम दिन है? मंदोदरी अब प्रतीक्षा कर रही थी उस क्षण की जब युद्ध वास्तविक रूप लेगा, और उस क्षण की जब विवेक इतिहास में अपनी अंतिम छाप छोड़ेगा। ये युद्ध की शुरुआत नहीं थी, ये युद्ध की परछाई थी, और परछाई हमेशा अंत से पहले दिखाई देती है। जिस युद्ध की आशंका मंदोदरी लंबे समय से अपने भीतर जी रही थी, वो अब कल्पना नहीं रहा,
वो वास्तविक हो चुका था। लंका की धरती पहली बार शस्त्रों की गूंज से कांपी। ये कोई अचानक हुआ आक्रमण नहीं था, ये उस प्रक्रिया का परिणाम था जो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। जब विवेक को दरबार से बाहर किया गया था, रावण के सैनिक शौर्य से लबरेज थे। उनकी शक्ति कम नहीं थी, पर उनके भीतर वो दृढ़ता नहीं थी जो धर्म से आती है। मंदोदरी प्रासाद के भीतर बैठी हर ध्वनि को सुन रही थी, हर आघात, हर गर्जना, हर चीज। ये युद्ध उनके लिए नया नहीं था, ये वही युद्ध था जो वे बहुत पहले अपने मन में हार चुकी थी। उन्होंने सोचा, क्या कोई युद्ध वास्तव में जीता जाता है, या हर युद्ध किसी न किसी रूप में सब कुछ छीन ही लेता है। रावण युद्ध भूमि में अपराजय प्रतीक हो रहा था। उसकी शक्ति अब भी भय उत्पन्न करती थी, पर मंदोदरी जानती थी कि शक्ति का चरम अक्सर पतन की भूमिका होता है। युद्ध बढ़ता गया और लंका धीरे धीरे अपना संतुलन खोने लगी। मंदोदरी को अब क्रोध नहीं था, अब पीड़ा भी नहीं थी, केवल एक गहरी स्वीकृति थी। उन्होंने समझ लिया था कि अब उनका कर्तव्य रोकना नहीं, साक्षी बनना है। साक्षी उस सत्य का जिसे उन्होंने सबसे पहले देखा था। प्रासाद की दीवारें अब उन्हें सुरक्षा नहीं लग रही थी, वे उन्हें बंधन लगने लगी थी। मंदोदरी ने एक बार फिर रावण के बारे में सोचा। अब रावण के बारे में जो कभी ज्ञात का प्रतीक था और अब हट का। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि विवेक को इतनी बार ठुकराया जाए तो उसका मौन अंततः इतिहास बन जाता है। युद्ध अब केवल रणभूमि तक सीमित नहीं था, वो हर घर तक पहुंच चुका था, हर मन तक। और मंदोदरी ये जानती थी, ये केवल शुरुआत है, क्योंकि अंत अभी बहुत दूर था। अब लंका सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी टूटने लगी थी। जो नगर कभी अपनी अजेयता पर गर्व करता था, वो अब अपने ही घावों को गिनने लगा था। युद्ध भूमि से आने वाली सूचनाएं अब विजय की नहीं थी, वे हानि की थी। एक एक करके रावण के पराक्रमी योद्धा गिरने लगे थे। मंदोदरी हर समाचार को शांत होकर सुनती थी, क्योंकि वो जानती थी ये सब अपरिहार्य था। पर ज्ञान होना और उसे जीना दो अलग बातें होती हैं। जब उन्होंने सुना कि मेघनाद युद्ध में उतरा है, तो पहली बार उनका हृदय कांप उठा। ये अब राज्य का प्रश्न नहीं था, ये माँ का प्रश्न था। मंदोदरी ने उस क्षण अपना सिर झुका लिया, न भाग्य के आगे नहीं, सत्य के आगे। वे समझ गई कि अब युद्ध उनसे वो सब छीनने आ रहा है जो अब तक बचा हुआ था। रावण अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। हर पराजय उसके भीतर और अधिक हट भर रही थी। मंदोदरी ने उसे देखा और पहली बार उन्हें उसमें एक राजा नहीं, एक हारा हुआ मनुष्य दिखाई दिया। वो मनुष्य जो अब स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसने गलत मार्ग चुना है। लंका के प्रसाद अब शोक के केंद्र बनते जा रहे थे। जहाँ कभी उत्सव होते थे, अब मौन था। मंदोदरी इस मौन को समझती थी, क्योंकि ये मौन विवेक का नहीं, पश्चाताप का था। उन्होंने अपने भीतर एक प्रश्न उठाया, क्या विवेक का मूल्य इतना ही होता है कि उसे अंत में सही ठहराया जाए जब सब कुछ नष्ट हो चुका हो? ये प्रश्न उनके लिए कठोर था, पर यही प्रश्न उन्हें मजबूत भी बना रहा था। मंदोदरी अब रोती नहीं थी, क्योंकि आंसू अब कमजोरी नहीं, व्यर्थ लगने लगे थे। वे अब अपने भीतर एक स्थिरता महसूस कर रही थी, वो स्थिरता जो स्वीकार से आती है, स्वीकार उस सत्य का जो टाला नहीं जा सकता। लंका ने उस दिन अपनी सबसे भारी सांस ली। वो सांस शौर्य की नहीं थी, वो शोक की थी। मेघनाद, जिसे इंद्रजित कहा गया, जिसके नाम से देवता भी सावधान हो जाते थे, वो युद्ध भूमि में गिर चुका था। यह समाचार जब प्रसाद पहुंचा, तो वो केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, वो लंका के आत्मविश्वास की मृत्यु थी। मंदोदरी ने यह समाचार शांत होकर सुना, पर वो शांति बाहरी थी, अंदर सब कुछ ढह चुका था। ये पहली बार था जब उनके भीतर माँ रानी से आगे निकल आई। अब ये धर्म और अधर्म की चर्चा नहीं थी, यह माँ और पुत्र का बिछोह था। मंदोदरी ने अपने मन में कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने भाग्य को दोष नहीं दिया, उन्होंने राम को भी दोष नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी ये मृत्यु युद्ध की नहीं, निर्णयों की थी।
मेघनाद उस मार्ग पर चला था जो उसके पिता ने चुना था, और यही सबसे बड़ी त्रासदी थी। जब रावण को ये समाचार मिला तो पहली बार उसका मौन डरावना था। वो मौन क्रोध का नहीं था, वो खालीपन का था। मंदोदरी ने उस मौन को देखा और वे समझ गई, अब रावण अपने ही भीतर टूटने लगा है। उन्होंने रावण से कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब शब्द बहुत देर से पहुँचे। उस रात लंका जली नहीं थी, पर भीतर भीतर सब कुछ राख हो चुका था। मंदोदरी ने दीप जलाया, किसी विजय के लिए नहीं, किसी वापसी की आशा में नहीं, वो दीप केवल विवेक के लिए था। उन्होंने मन ही मन मेघनाद से कहा, तुम पराक्रमी थे, पर तुम्हें विवेक का अवसर नहीं मिला। ये स्वीकार उनके लिए सबसे कठोर था, पर यही स्वीकार उन्हें स्थिर बनाए हुए था। मंदोदरी अब जान चुकी थी, अगला आघात अंतिम होगा, और वो आघात अब टल नहीं सकता। मेघनाद के जाने के बाद लंका में अब कोई भ्रम शेष नहीं रहा। जो बचा था वो केवल अंत की प्रतीक्षा थी। रावण अब पहले जैसा नहीं था। उसके आंखों में वो दर्प नहीं था जो कभी देवताओं को चुनौती देता था। अब वहाँ थकान थी और एक ऐसा मौन जो शब्दों से अधिक बोलता है। मंदोदरी ने उस मौन को पहचान लिया, क्योंकि ये मौन अहंकार का नहीं, घुटन का था। ये पहली बार था जब रावण अपने ही भीतर झांकने लगा, और जब कोई अपने भीतर देखता है तो सत्य छिप नहीं पाता। मंदोदरी उसके पास आई, न पत्नी बनकर न रानी बनकर, वे आई एक साक्षी बनकर। उन्होंने रावण से कहा, जो हुआ वो शत्रुओं ने नहीं किया, वो हमारे निर्णयों ने किया। यह वाक्य आरोप नहीं था, ये स्वीकार का द्वार था। रावण ने पहली बार नजरें झुका ली। ये झुकना हार का नहीं था, ये स्वीकृति का प्रारंभ था। उसने कहा, यदि मैंने सुना होता ये वाक्य अधूरा था, पर उसमें पूरा पश्चाताप समाया हुआ था। मंदोदरी ने उसे पूरा नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कुछ वाक्य अधूरे ही सबसे सत्य होते हैं। उन्होंने रावण से केवल इतना कहा, सत्य अंत में ही सही, पर आता जरूर है। रावण अब युद्ध की बात नहीं कर रहा था, वो अपने ही निर्णयों को देख रहा था, पर यह समझ बहुत देर से आई थी। मंदोदरी ने यह स्वीकार कर लिया था कि अब कुछ बदला नहीं जा सकता, पर उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि सत्य की ये घड़ी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि ये घड़ी इतिहास को बताएगी कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, विवेक अंत में सही ठहरता है। लंका का आकाश उस दिन भारी था। ऐसा नहीं कि बादल थे, बल्कि इसलिए कि इतिहास अपना निर्णय लेने वाला था। रावण युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। ये वही रावण था जिसके नाम से देवता कांपते थे, पर अब उसके कदमों में वो गर्व नहीं था, अब वह स्वीकार था। मंदोदरी प्रासाद की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उन्होंने रावण को जाते हुए देखा। ये देखना पत्नी का नहीं था, ये देखना इतिहास का था। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू अब अर्थहीन थे। उनकी आंखों में केवल स्पष्टता थी। वे जानती थी ये युद्ध अब परिणाम से बंधा है, और परिणाम पहले ही निर्णित हो चुका है। रावण का पतन केवल एक योद्धा की हार नहीं था, वो एक चेतावनी का सत्य होना था। जब रावण गिरा तो लंका नहीं गिरी, अहंकार गिरा। मंदोदरी ने उस क्षण अपनी आंखें बंद कर ली, शोक से नहीं, स्वीकार से। उन्होंने मन ही मन इतना ही कहा, सत्य देर से आया पर झूठा नहीं आया। लंका अब राख थी, पर उस राख में एक बीज अब भी जीवित था, विवेक का। मंदोदरी उस बीज की संरक्षक थी। उन्होंने कभी युद्ध नहीं लड़ा, पर उन्होंने सत्य को मरने नहीं दिया। रामायण में बहुत से योद्धा है, बहुत से नायक है, पर मंदोदरी उनमें से नहीं है। वे उससे ऊपर थी, क्योंकि उन्होंने हमें यह सिखाया कि सही होना पराजय में भी विजय हो सकता है। उनका विवेक रावण के साथ नष्ट नहीं हुआ, वो इतिहास में स्थायी हो गया। आज भी जब कोई शक्ति विवेक को अनसुना करता है तो मंदोदरी याद आती है, क्योंकि वो ये प्रमाण है, सत्य हमेशा जीतता नहीं, पर हमेशा सही ठहरता है। यही मंदोदरी की कथा है, यही उनका विवेक है।